जोहार साथियों, आप जानते हैं कि कल किस प्रकार से हमारे समाज के दो साथी जो पता नहीं किस विचारधारा को फॉलो करते हुए जहेज का जो राष्ट्रीय कार्यालय है उसका बोर्ड को तोड़ने का काम किया, तोड़फोड़ करने की कोशिश की। हम लोग आज हम लोग बार बार मंच से कहते थे, खुद हमेशा मंच से कहता रहा हूँ कि पहले हमारी रूढ़िवादी जाजम व्यवस्था उसमें बिठाकर हम लोग समझौता करेंगे। जो गलती हुई हम मानते हैं कि आक्रोश में आकर युवाओं ने कुछ कर दिया, तो हमने इतना शर्त रखा कि आप आइए यहाँ पे कार्यालय में सब कुछ बैठिए, जो आपसे गलती हुई है आप माफी मांगिए और यथा सम्मान जिस जहेज के बोर्ड को निकाला गया उस जहेज के बोर्ड को वापस अपने स्थान पर लगा दीजिए। बस यही आपकी सजा है। लेकिन हम लोग 11 बजे से अभी 3 बजने को आ रखे हैं, अब तक हम बैठे हुए उनका इंतजार कर रहे हैं, बार बार फोन लगा रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई तुम अपने समाज के आ जाओ, बैठ जाओ, एक बार गलती हुई है तो उसकी माफी मांग लो। लेकिन वो आने को तैयार नहीं है। वो लोग अपनी दादागिरी में मशगूल हैं। वो चाहते हैं कि तुमसे जो बने वो कर लो, हम तो ये करेंगे और तोड़फोड़ करेंगे। तो साथियों, जहेज की जो पीली क्रांति इसको बनाने में, इसको आगे बढ़ाने में आप सभी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये हम सबकी विचारधारा है। और जहेज का राष्ट्रीय कार्यालय किसी एक का कार्यालय नहीं है, समाज का कार्यालय है। समाज के कार्यालय का बोर्ड तोड़ना, हमने कहा कि ठीक है, अपने बच्चे हैं, कुछ तथाकथित लोग जो आवेश में आकर उनको उकसाकर जो हरकतें करवाए हैं, जो 4-5 चुनिंदा लोग हैं जिनके कारण ये सब चीजें हुई है, और बाकी साथियों को इसकी कोई भनक नहीं की कि यहाँ जाकर तोड़फोड़ करने वाले हैं। जो 4-5 साथी हैं जिन लोगों ने ये हरकत की है और किसी के कहने पे हरकत की है, हम उनके नामजद अब वैधानिक कार्रवाई अब यहाँ पर बहुत थाने जाकर करवाएंगे। आप ये न सोचे कि हम लोग हमारे समाज के लोगों पे कार्रवाई करवा रहे हैं, नहीं करवाना चाहते। हम इसीलिए पिछले 4 घंटे से जहेज के ऑफिस में बैठे हैं। उनको कहा कि अगर आपको जहेज के ऑफिस में नहीं आना है तो हम लोग किसी चौराहे पर बैठ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी वो आने को तैयार नहीं है। वो अपनी दादागिरी, अपने उसमें मशगूल है, झगड़ा करते हैं खुद। जहेज, आप सबको मैं इस वीडियो के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, जहेज हिंसा का कभी समर्थन नहीं करता है। जहेज कभी किसी को नहीं कहता कि आप शराब पियो। जहेज कभी किसी को ये नहीं कहता कि आप गुंडागर्दी करो, चाकू निकालो, आपकी ब्लेड चलाओ, ये कभी नहीं कहता है। हम लोग समझौते की बात करते हैं, उसी समझौते की बात करने के लिए हम लोग पिछले 4 घंटों से बैठे हुए हैं। लेकिन जो लोग गेंद बनाकर चलाना चाहते हैं, जो लोग दादागिरी करना चाहते हैं, गुंडा बनना चाहते हैं, भाई अपना करियर, अपने माता पिता को देखो, आपको किस लिए यहाँ भेजा है। आप अपने समाज का जिस गमछा, जिस संगठन, जिस विचारधारा का गमछा गले में डालते हो, उसी के बैनर पोस्टर को फाड़ के आप जमीन पर फेंक देते हो। तब भी यहाँ पर जितने भी साथी बैठे हैं, ये सबका कहना, हम लोग शुरू से हमारी पारंपरिक व्यवस्था को लागू करते हुए हम लोग बैठे हुए हैं। लेकिन अगर वो नहीं आते हैं तो इस स्थिति में हम लोगों को वैधानिक कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि अब हम मजबूरी है कि जो लोग सही बात से पारंपरिक जाजम पर नहीं बैठना चाहते वो आप कार्रवाई झेले। क्योंकि हम लोग हमारी ओर से पूरा प्रयास कर लिए उनको लाने की, बिठाने की। इस बीच में एक और साथी आए थे जो बीच में समझौता करवाने आए थे, लेकिन वो समझौता करवाने के लिए लड़कों को लेने गए, वो भी अभी वापस नहीं आए। वो उनका कहना है कि ये लड़के आने से मना कर रहे हैं। तो ठीक है भैया, अब यहाँ पर निर्णय हो चुका है कि जो लोग नहीं आ रहे हैं, माफी मांगने में उनको दिक्कत हो रही है, जहेज का कार्यालय तोड़ने में वो खुशी मना रहे हैं, उनको बहुत मजा आ रहा है, उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने हीरोगिरी का काम कर लिया। तो ठीक है, आप अपनी जगह हीरो हो सकते हैं, लेकिन समाज ये सब देख रहा है, आप सब युवा देख रहे हैं। आप सोशल मीडिया के साथी जो हैं, बहुत सारे साथी ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कुछ, करते कुछ और हैं, कुछ और पोस्ट करते हैं। इसीलिए हमको लाइव आना पड़ा और ये आपको बताना पड़ रहा है कि हम लोग पिछले 4 घंटे से उनके इंतजार में बैठे हुए हैं कि अपने ही भाई, अपने समाज के लड़के हैं, इनका करियर खराब नहीं होना चाहिए, इन पर कोई आपत्ति नहीं आना चाहिए। लेकिन वो गुंडा बनना चाहते, वो गुंडा गैंग चलाना चाहते, तो ऐसे लोगों को देश कभी साथ नहीं देगा। और मैं पूरे प्रशासन से कहना चाहता हूँ, जो साथी सट्टेबाजी करता हो, जो चोरी करता हो, जो ये चाकू छुरी चलाता हो, इन सब लोगों पे कार्रवाई कीजिए। आप जहेज संवैधानिक लड़ाई लड़ता है, जहेज किसी को भी गलत काम करने के लिए नहीं बोलता है, जहेज हमेशा संविधान की बात करता है। और आज भी संविधान के तहत हम लोग बैठे हुए हैं। संविधान में प्रदत्त जो हमारा 13-3 का रूढ़िवादी ग्राम सभा है, वो इसी को बोलते हैं कि एक जाजम पर बैठ कर सामूहिक निर्णय समाज के बीच में लिया जाए। लेकिन जब समाज गलती करने वाला व्यक्ति बार बार समाज के बुलाने पर भी अगर उस स्थान पे आने को मंजूर नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में उसमें वैधानिक कार्यवाही करना भी जायज हो जाता है। आप सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि सोशल मीडिया पे आधी अधूरी पोस्ट पढ़कर, आधी अधूरी जानकारी लेकर कोई भी उलझुल पोस्ट ना करें।
आप लोग कह रहे थे कि लोकेश मुंजादा 5वीं अनुसूची की बात करता है, तो रूढ़ीवादी ग्राम सभा की बात करता है, फिर एफआईआर की क्यों बात कर रहा है? हमको पता था आप लोग ये लिखेंगे कुछ लोग, लेकिन यही लोकेश मुंजादा जिम्मेदार पदाधिकारी भी है। यहाँ पे सब बेटे साथी अपने अपने स्तर पे अच्छा काम कर रहे हैं, और हम इसीलिए आज रूढ़ीवादी ग्राम सभा को ही ये जाजम पर बैठे थे। लेकिन अगर वो जो जुर्म करने वाला साथी, गलत काम करने वाला साथी, अगर वो एक बैठ कर बात नहीं करना चाहता तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है? आप भी जानते हो, उसको दंड दिया जाता। तो हमने दंड मात्र क्या रखा? एक माफी और बोर्ड को यथा सम्मान वापस लगाने का। ये गलत था या सही था, ये आप जवाब दीजिएगा। तो हम लोग इतना चाहते थे, लेकिन वो इतना करने के लिए भी तैयार नहीं है। तो अब कानूनी कार्रवाई उन पर होगी, और जिस निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है, शांति भंग करने की जो कोशिश की है, इन सभी में जो इन्वॉल्व थे उन लोगों पर भी कार्रवाई होगी। और कार्रवाई अभी थाने पे जाके सभी साथी जाके वहाँ पर करवाएंगे। आप सभी साथी पूरे वीडियो को देखे, सुने, उसके बाद ही कोई प्रतिक्रिया दे, क्योंकि हम लोग समाज का नुकसान नहीं चाहते हैं, हम समाज को आपस में बांटना नहीं चाहते, हम सबको एक जगह पर बिठाना चाहते हैं और बैठ के बात करें। लेकिन कोई साथी बात करने नहीं आना चाहता तो उसमें हमारी गलती नहीं है। बार बार ये एक ही चीज को टारगेट करना छोड़े। कुछ लोग जो है बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसर का काम करें, कुछ लोग बहुत चाटुकारिता का काम करें, उन लोगों को भी समझने की जरूरत है। आप युवा साथियों, सभी साथियों से सतर्क रहे, सावधान रहे, ऐसे लोगों की बातों में ना आए। जो सच्चाई है, सच्चाई का साथ दीजिए। जहाँ पर गलत है वहाँ बोलिए। देश ने आपको हमेशा ये सिखाया है, जहाँ सही है सही के साथ खड़ा रहिए और गलत के खिलाफ बोलिए। अगर लोकेश मुंजादा गलत होता है तो उसके खिलाफ भी बोलिए, लिखिए और बताइए। ऐसा नहीं है कि हम सही हो सकते, लेकिन जहाँ गलती होगी वहाँ पर आप लोगों को बोलना पड़ेगा, और जहाँ सही है उनके साथ खड़ा रहना पड़ेगा। बाकी भड़काने वाले, बहकाने वाले की बातों में ना आए। आज 4 घंटे हम लोगों ने इंतजार किया, 4 घंटे बाद भी वो आने को तैयार नहीं है। अब सभी साथी यहाँ से बड़का थाने उनके लिए वैधानिक कार्रवाई के लिए जाएंगे। जोहार, जय आदिवासी, जिंदाबाद।